Hello everyone, welcome back to our UGC NET English Literature Practice Series. Today's video is Unit 2nd Poetry. Practice set 2nd. Pause the video, attempt the questions and then check the explanation. Let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्रोनोलॉजी का। अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में आपने पोएट्स को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है बाय देयर बर्थ। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में। फिर हमारे हैं जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ था 1340s में। थर्ड हमारे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 में। फोर्थ हमारे यहाँ पे हैं टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 1888 में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको एकदम सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमारा हुआ था चौसर का जन्म, फिर हुए थे मिल्टन, फिर वर्ड्सवर्थ एंड फिर लास्ट में इलियट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्पॉन्डी। तो इस क्वेश्चन में आपसे स्पॉन्डी की डेफिनेशन पूछी जा रही है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 2 unstressed syllables, B 1 stressed and 1 unstressed syllable, C 2 stressed syllables, D 3 unstressed syllables। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 stressed syllables। तो स्पॉन्डी में दोनों syllables stressed होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एजर्शन रीजन का। ए यहाँ पे आपको दिया गया है ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। आर यहाँ पे दिया गया है इट वाज वाइडली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और देखो हमारे यहाँ पे जो ए और आर जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पहले उनको अच्छे से देखना है कि कौन से ऑप्शन में सही बोला जा रहा है, कौन से ऑप्शन में गलत बोला जा रहा है और कौन सी एक्सप्लेनेशन सही है। तो देखो यहाँ पे ए हमारा ऑप्शन दिया गया है बोथ A and R are true and R is the correct explanation. B यहाँ पे हमारा है both A and R are true but R is not the correct explanation. C हमारा यहाँ पे दिया गया है A is true, R is false. And D हमारा यहाँ पे दिया गया है A is false, R is true. तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ब्लैंक वर्ड्स की डेफिनेशन यहाँ पे सही है और शेक्सपियर ने ही इसका यूज किया, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच राइम स्कीम इज एसोसिएटेड विद द पेट्रार्कन सोनेट। तो यहाँ पे आपसे पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई, जिसमें से कि 8 लाइंस होती है हमारी ऑक्टेव एंड 6 लाइंस हमारी होती है सस्टेव। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है हमारी ए बी बी ए बी बी ए, ये हुई हमारी 8 लाइंस एंड इसके बाद सेस्टेड सी डी ई, तो ये हुई हमारी 6 लाइंस। तो ये होता है हमारी पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पोएट ने दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने हमारा ये कंसेप्ट दिया हुआ है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आपको एक गलत मैच दिया हुआ है इन ऑप्शंस में, तो आपने उस गलत मैच को चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं और इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी दिया गया है रोमांटिसिज्म और इसको मैच कराया गया है अलेक्जेंडर पोप से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप रोमांटिक पोएट नहीं थे बल्कि वो एक न्यू क्लासिकल पोएट थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा अ लाइन ऑफ 6 आइएम्बिक फीट इज कॉल्ड। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है मीटर का नाम, कि जिस लाइन में जो है 6 आइएम्बिक फीट होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हेक्सामीटर, यानी कि इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेक्सा यानी कि 6। तो इसको बोला जाएगा हेक्सामीटर, 6 आइएम्बिक फीट वाली लाइन को। और जैसे हमें पता है पेंटामीटर मीन्स जिसमें 5 फीट होंगे, टेट्रामीटर मीन्स जिसमें 4 फीट होंगे, हेक्सामीटर जो भी हमने देख लिया कि इसमें 6 फीट होंगे, एंट्रीमीटर जिसमें कि 3 फीट होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग कंटेंट्स। तो इसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछी जा रही है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, यानी कि आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सिमिली, बी एपिस्ट्रोफी, सी आयरनी, डी हाइपरबली। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पोएट विंड को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है और ये चीज़ को क्या बोला जाता है, एपिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ। तो इसमें आपको जो है ओपनिंग लाइन से पोम पहचाननी है कि ये लाइन किस पोम से ली गई है। ए प्रोफ्रॉक, बी द वेस्टलैंड, सी और टू द वेस्ट विंड, डी डोवर बीच। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द वेस्टलैंड। तो ये लाइन द वेस्टलैंड पोम की ओपनिंग लाइन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन कॉन्सेप्ट के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमारे टी.एस. इलियट ने। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह बहुत बार पूछा जाता है। तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की हमारी यूनिट सेकंड पोइट्री के 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं और हमने हर एक टाइप का, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन देखा, जैसे सारे कंसेप्ट, फॉर्म आइडेंटिफिकेशन, क्रोनोलॉजी, एजर्शन, रीजन, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखा। और इसी प्रकार से यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकी लेवल के ये एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं और इनको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। कई बार हमें क्वेश्चन आता है बट हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से सारी यूनिट्स को हर प्रैक्टिस सेट के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आपका रिवीजन करने के लिए एक अच्छा सोर्स है। हाँ, क्योंकि हम इसमें हर एक यूनिट को 5-5 प्रैक्टिस सेट के साथ कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोइट्री की प्रैक्टिस सेट 3rd के साथ।